रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा जहानत को इस्तेमाल करके दुनिया को जदीदियत की राह पर गामजन करने वाले साइंसदान जहां आने वाले वक्तों में जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में उड़ती गाड़ियां, खला में आम आदमी का सफर और हर किस्म की बीमारी के मिनटों में इलाज के बारे में सोच रहे हैं, वहीं अपनी जहानत का गलत इस्तेमाल करके कुदरत के असूलों के खिलाफ भी जा रहे हैं और ऐसे वक्त में लंबे अरसे तक जीने और मौत को शिकस्त देने के तजुर्बात कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात है 20वीं सदी की, जब एक अमेरिकी साइंसदान रॉबर्ट एटिंगर ने दायमी जिंदगी पर काम करना शुरू किया और अपनी एक तहकीक से उसने ये साबित किया कि कोई भी इंसान दिल बंद होने के फौरी बाद नहीं मरता, बल्कि एक इंसानी दिमाग मरने के बाद भी कुछ देर तक काम करता रहता है। न सिर्फ ये, बल्कि ये जिस्म में मौजूद दूसरे खुलियात को सिग्नल भी देता है। ताहम खुलियात को ताज़ा खून और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर हरकत करना छोड़ देते हैं और गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट ने यह अंदाजा लगाया कि अगर इन खुलियात को मुर्दा होने से बचा लिया जाए तो इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। अपने इसी मकसद को लेते हुए उसने क्राउनिक्स इंस्टीट्यूट नामी एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसमें ऐसे लोगों को लिया जाता जिनको मरे हुए चंद मिनट गुजरे होते। इन नीम मुर्दा लोगों को मुख्तलिफ केमिकल्स वाले इंजेक्शन लगाकर जिंदा खुलियात को जमा दिया जाता। इसके बाद इनको एक एयर टाइट टैंक में महफूज कर दिया जाता ताकि मुकर्रर मुद्दत के बाद इनको जिंदा किया जा सके। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस सिलसिले पर काम करने के नतीजे में अब तक हजारों अफराद मरने के बाद खुद को इस उम्मीद पर मुंजमद करवा चुके हैं कि जब मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में मजीद जिद्दत आ जाएगी तो इन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया जाएगा और वो हमेशा जिंदा रहेंगे। माहिरीन का ऐसे लोगों को पुरएतमाद करने के लिए विजाती बयान ये देना कि अगर कोई इंसान मरने के बाद खुद को माया नाइट्रोजन में मुंजमद करवा देता है तो मुनासिब वक्त और टेक्नोलॉजी पर उसको दोबारा जिंदा किया जा सकेगा, यह सरासर बेवकूफी के जमरे में आता है। जबकि महा बेवकूफी ये कि इसी बेबुनियाद लॉजिक के पेश नजर हजारों अफराद मरने के बाद खुद को खास बर्फीले चैम्बर्स में जमा रहे हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों की इन वजाहतों के अलावा यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि इंसान के जिस्म को लंबे अरसे तक महफूज रखने के बाद जिंदा होने का ख्याल आया कहां से। तो इसका दारोमदार हाइबरनेट जानवरों पर था, जो इंतहाई ठंड के दिनों में जमीन में घुसकर लंबे अरसे तक सो जाते हैं। इसको सुरमई नींद या आप कुछ वक्त के लिए कोमा में जाने का भी कह सकते हैं। और इसकी एक मिसाल सांप है, जो अंदरूनी तौर पर अपने जिस्म का टेम्परेचर मुनज़्ज़म करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि इनको बाहर के माहौल की मुताबिकत के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर ठंड है तो ये गर्म जगह ढूंढते हैं और अगर गर्मी है तो ये ठंडी जगह पर जाते हैं। जब शदीद ठंड पड़ती है तो ये ज़ेरे जमीन गर्मी में चले जाते हैं ताकि इनके जिस्म का दर्जा हरारत बैलेंस रहे। इस अरसे में जब तक सर्दी रहे ये अपने आप को हाइबरनेशन की हालत में ले जाते हैं, यानी कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक नींद की हालत में चले जाते हैं, या यूं कह लें कि जब तक सर्दी रहे ये गैर फाल हो जाते हैं। इसी दौरान ये शिकार तक नहीं करते, बल्कि पहले से शिकार करके अपने जिस्म में मौजूद जो चर्बी उन्होंने जमा की होती है उसी पर जिंदा रहते हैं। ज्यादातर चर्बी ब्राउन एडिपोज टिश्यू की शक्ल में महफूज करते हैं ताकि वो सर्दी के बगैर मौसम सरमा को अबूर कर सके। इसको हाइबरनेशन कहा जाता है। इसकी एक और मिसाल वुड फ्रॉग भी है, जिनकी कसरत नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। दोस्तों, ये मेंढक भी हर साल खुद को फ्रीज कर लेते हैं और फिर काफी अरसे बाद बेदार होकर अपनी जिंदगी का मामूल शुरू करते हैं। इनके जिस्म का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे ही सर्द मौसम का आगाज होता है इनका मेटाबॉलिज्म सुस्त और दिल की धड़कन रुकने के करीब होती है, जबकि इनमें मौजूद 60% पानी मुंजमद सूरत इख्तियार कर लेता है और ये 2 या 3 महीने मुंजमद रहने के बाद खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। साइंसदानों को जब वुड फ्रॉग के इस रवैये पर ताज्जुब हुआ तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए, जिसके बाद मालूम हुआ कि हाइबरनेशन से पहले इन वुड फ्रॉग के लीवर में 5.1 टाइम इजाफा हो जाता है और इनके ग्लाइकोजीन का लेवल 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और हाइबरनेशन के दौरान इनका लीवर ग्लाइकोजीन से ग्लूकोज में मुंतकिल हो जाता है, जो इनकी खुराक की जरूरियात को पूरा करने में मदद देता है। इसी तस्वुर को लिए हुए साइंसदानों ने सोचा कि अगरचे इंसान, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तमाम जानदारों से ज्यादा पेचीदा है, इसे भी ऐसे मुश्किल तरीन मराहिल से गुजार कर
महफूज करने के बाद जिंदा किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले साइंसदानों को जो खदशात लाक हुए, उनके मुताबिक जब इंसान को मुंजमद करने के लिए रखा जाएगा तो इसके जिस्म का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा और खून का बहाव कम होने के बाद वहां मौजूद तमाम खुलिये सख्त होकर आहिस्ता आहिस्ता अकड़ने के बाद बर्फ की सूरत इख्तियार कर लेंगे, जिसके बाद शायद ये समझा जाए कि अब वो इंसान मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो चुका है, लिहाजा जब चाहे इसे पिघलाकर जिंदा किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इंसानी खुलियों का क्रिस्टल्स की सूरत में मुंजमद होना ही सबसे बड़ा मसला है, और वो भी उस सूरत में कि जब इसे पिघलाने की सोच लिए बैठे हों तो बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत से छोटे छोटे कट्स लगा सकता है, कतई नजर इससे कि वो इस प्रोसेस में कितना वक्त लेते हैं, 1 साल, 10 साल या 100 साल। लेकिन इस अरसे के दौरान तमाम इंसानी ऑर्गन्स, आर्टरीज और वेन्स मुश्किलात के शिकार हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कट्स लगने की वजह से डैमेज होकर रह जाएंगे, जिसके बाद दिमाग को भी नुकसान पहुंचेगा और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इन तमाम मामलात के पेश नजर अगर कोई इंसान खुद को मुंजमद करने की ख्वाहिश रखता तो उसे बहुत ही ज्यादा जदीद और एडवांस फ्रिज की जरूरत थी, जिसकी वजह से साइंसदानों ने फितरत की कवानीन से टक्कर लेते हुए क्रायोनिक के तरीके को इजाद किया, जो एक बहुत ही कम दर्जा हरारत रखने वाला फ्रिज है, यानी तकरीबन -80 डिग्री सेंटीग्रेड और तकरीबन -112 फ़ारेनहाइट पर रखते हुए लिक्विड नाइट्रोजन और खुश्क बर्फ के इस्तेमाल से बनाया गया है, जहां इंसानी ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स और बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को महफूज किया जा सकता है। और इसी महफूज प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए 1967 में जेम्स बेडफार वो पहला शख्स बना जिसने खुद अपने जिस्म को ऐसी सूरत में मुंजमद करवाने का कहा जब वो किडनी के कैंसर में मुब्तला था। लिहाजा इस मर्ज से मरने के बाद उसका जिस्म उसी के कहने पर सिर्फ इसलिए महफूज कर लिया गया कि वो कुछ अरसे बाद जिंदा हो सकेगा। इसी तरह दुनिया की सबसे कम उम्र मुंजमद लाश होने का एजाज भी थाईलैंड की एक 2 साल बच्ची मैथरीन नोवेटुपुंग को जाता है, जिसे दिमागी कैंसर में मरने के बाद उसके वालिदैन ने मुंजमद करवा दिया, जो अब तक मुंजमद रहकर सबसे कम उम्र लाश है, जो एरोजोना के एक जदीद तरीन सेंटर में मौजूद है। इसके लिए वालिदैन ने $2 लाख फीस अदा की और सालाना फीस भी अदा की जाती है, जबकि बच्ची की लाश को -196 दर्जे सेंटीग्रेड पर महफूज किया गया है। जबकि इसके अलावा एक शख्स ने अपनी बीवी को महफूज कराने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया। जी हाँ, साल 2009 में कीमती धातों की तिजारती कंपनी में काम करने वाले एक शख्स वायलन चे ने गिरफ्तार होने पर बताया कि उसने अपनी महबूब बीवी को मुंजमद कराने के लिए $1.5 लाख का गबन किया, ताकि वक्त आने पर उसकी बीवी को जिंदा कराया जा सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां तक कि लोगों को खुद को मुंजमद कराने के लिए इंटरनेट पर चंदा मांगते भी उस वक्त देखा गया जब एक तालिबा किम सोजी को 23 साल की उम्र में दिमागी कैंसर हुआ, तो उसने इंटरनेट पर लोगों से खतीर रकम की अपील की कि वो खुद को सर्च चैम्बर में महफूज करवाना चाहती हैं, जिसके बाद एक इदारे ने उसके लिए चंदा जमा किया और मतलूबा रकम उसके हवाले कर दी। 17 जनवरी 2013 को वो तालिबा इंतकाल कर गई और उसे सर्च चैम्बर में अब्दी नींद सुला दिया गया। इसी तरह जब साइंसदानों ने एक और नजरिया पेश किया कि सिर्फ सर भी फ्रीज कराया जा सकता है, जिसके बाद उसे किसी के जिस्म या रोबोट पर लगाने का दावा किया गया, तो ऑक्सफोर्ड के 3 उस्ताद, जिनमें एक बोस्ट्रम ऑक्सफोर्ड में फलसफे के प्रोफेसर हैं, कहा जाता है कि वो और उनकी एक साथी दोनों ही अपने सरों को इसी नजरिए के तहत महफूज करवाना चाहते थे, जबकि उनके एक और साथी स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग अपना पूरा जिस्म मुंजमद कराने का इरादा रखते थे और इसके लिए पैसे जमा करते रहे। और इसके लिए इन्होंने एक बीमा भी लिया, जिसके लिए माहाना 45 पाउंड यानी 6000 पाकिस्तानी रुपए अदा करने होते। इसी तरह जब ये तीनों अपनी मौत के करीब हुए तो उन्हें इंजमादी मरकज ले जाया गया और मरने के बाद पूरा खून निचोड़कर उसे एक खास माया से भर दिया गया, ताकि खून की नालियां खुली रहें और बाद में उनमें खून शामिल करके उन्हें जिंदा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, हर नफस ने मौत का जायका चखना है और कुदरत के इस असूल से कोई शख्स उस वक्त तक नहीं भाग सकता जब तक कि कुदरत खुद इस असूल को ना बदले। और ये अटल हकीकत है कि मरने के बाद की एक ही जिंदगी है और वही अब्दी जिंदगी है, जिसके बाद मौत ना होगी। लिहाजा साइंसदान अल्लाह की अता की हुई अक्ल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ना तो कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना ही हमेशा जीने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है
کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زندگیوں کو موت آنے تک بہتر کاموں میں صرف کر دیں۔ جی تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔